नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उदयपुर हत्याकांड में अपडेट आपको बता दे, पुलिस ने मोहम्मद गौस की स्कूटी बरामद की है। लावारिस अवस्था में स्कूटी पड़ी हुई मिली है। यह बड़ी खबर, मोहम्मद गौस की स्कूटी बरामद की है। अब पुलिस ने लावारिस हालत में यह स्कूटी पड़ी मिली है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी? देखिए कि स्कूटी पुलिस को जो घटना स्थल था उससे कुछ दूर पर पड़ी हुई मिली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और प्राथमिक जानकारी के अनुसार उस स्कूटी का जब डिटेल खंगाला गया तो वो मोहम्मद गौस के नाम से रजिस्टर्ड पाई गई है। संभवतया इस हत्या को कन्हैयालाल साहू की हत्या को अंजाम देने से पहले जब मोहम्मद गौस जो है वो जब रियाज अतारी के साथ गया होगा, उससे पहले इस स्कूटी को कहीं खड़ी करके गया होगा और उसके बाद में वो पुलिस की पकड़ में आ चुका है, एटीएस की पकड़ में आ चुका है। तो उसके बाद से शायद वो स्कूटी लावारिस पड़ी थी, लेकिन अब उसे जब्त कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और अपडेट आपको दे दें। आज गिरफ्तार 2 आरोपी कल कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। उन्हें कल जयपुर एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। एसआईटी कल सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपेगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी कल सभी दस्तावेज जो है वो एनआईए को सौंप देगी। 2 आरोपी जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिया गया, उन्हें कल एसआईटी जो है वो एनआईए को दस्तावेज सौंपेगी और उन दोनों को कल एक बार फिर से जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी कल सभी दस्तावेज भी एनआईए को सौंप देगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, मोहसिन और आसिफ। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? कल एक बार फिर से पेशी इन दोनों की और उसके बाद एनआईए के पास सौंपा जाएगा सारा जो दस्तावेज है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों आरोपी जिनको आज देर रात जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उनको जो है वो दोनों को कल एनआईए कोर्ट जयपुर में जो है वो पेश किया जाएगा और वहां से संभवतः इन दोनों के लिए जो है वो एनआईए रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट से करेगी। चूंकि जो 2 मुख्य आरोपी हैं जो वीडियो में भी दिखाई दिए थे, उन दोनों को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में रखा गया है। इस लिहाज से अभी उनकी शिनाख्त पर एक जो है वो बाकी है। इस लिहाज से संभवतः कल उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जाए, लेकिन जो 2 आरोपी पुलिस ने जो है वो पकड़े हैं, उन दोनों को जो है वो कल जो है वो नए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसिफ हुसैन और मोहसिन खान, इन दोनों को ही जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। साथ ही एटीएस एसओजी ने एक प्रेस नोट जारी कर ये बताया कि अब चूंकि केस जो है वो हैंडओवर एनआईए को हो चुका है, तो कल जो है वो तमाम दस्तावेज इस केस से जुड़े हुए एनआईए को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने भड़काऊ बयान देने के मामले में गिरफ्तार किए मौलाना और उसके साथी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। वहीं आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने कल की तारीख दी है। गौरतलब है कि आरोपी मौलाना नदीम अख्तर और उसके साथी मोहम्मद आलम रजा गोरी ने 3 जून को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। थाना कोतवाली बूंदी द्वारा 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश किया गया है। धारा 153A, 153B, 295 आईपीसी में पेश करने के बाद उनको न्याय कब्रक्षा में भेजा जा चुका है प्रार्थना पत्र पर कल आदेश के लिए। सर, आज क्यों नहीं ली गई धारा? आज क्या कारण पर? समय अभाव के कारण। उन्होंने कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया था। उसमें अनुसंधान अधिकारी ने अपना अनुसंधान किया तो उसमें इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर इनको आज गिरफ्तार करके इनका मेडिकल करवा कर इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कल देर रात ट्रांसफर किए जाने के बाद आज रेंज पुलिस आईजी रुपिंदर सिंह ने हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्तों का जायजा लिया। हाई सिक्योरिटी जेल में पहले से ही कई कुख्यात बदमाश बंद हैं और ऐसे में इस संवेदनशील मामले के दोनों आरोपियों को यहां शिफ्ट किए जाने के बाद उनको सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोताही और चूक न हो जाए, इसके लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जेल प्रशासन के साथ बैठकर समीक्षा की। आईजी अजमेर ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा चाक चौबंद है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उदयपुर जो टेलर हत्याकांड मामला है उसके दो आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, और उनको कल रात देर रात वो हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में पहुँचे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही है, चाक चौबंद है। जेल प्रशासन के साथ स्थानीय पुलिस ने मिलकर उनकी सुरक्षा की रिव्यू किया है। राजसमंद जिले में आज हुई बारिश के साथ मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने 2 जिंदगियां छीन ली। राजसमंद जिले के कुमारिया तहसील क्षेत्र में खंडेल के पास दोपहर में बारिश शुरू हुई तो सड़क किनारे एक ढाबे पर लोहे के पतरे के नीचे उदयपुर जिले के 2 पति पत्नी और एक खंडेल का व्यक्ति बारिश से बचने के लिए खड़े थे। तभी मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने दोनों की जान ले ली। सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और वहाँ पर पता चला कि हमारा मिलने वालों ने बोला कि यहाँ बिजली गिर गई है 2 जनों पर। हम मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाई और तुरंत उनको RK हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जिसमें एक मृतक कालू जो खंडेल निवासी है और एक कांतिलाल जी जो सारड़ा उदयपुर के हैं। उन दोनों की रास्ते में इलाज के दौरान मौत हो गई और RK हॉस्पिटल लेके पहुंचे। अभी उनके परिजनों को सबको बुलाया है, यहाँ मौके पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। राजधानी में नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में सफाई का सिस्टम फेल साबित हो रहा है। एक तरफ नालों की गंदगी मलबा रोड पर दिखाई देता है तो प्लास्टिक और नियमित कचरा जयपुर शहर की सड़कों पर नजर आ रहा है। नगर निगम ग्रेटर में BVG कंपनी को हटाने के बाद सफाई का काम अपने हाथ में लेने के बाद स्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। न ठीक तौर पर घरों से कचरा संग्रहण हो रहा है, न ही शहर की सड़कों से कचरा उठ रहा है। राजधानी जयपुर में भले ही 1 से 2 नगर निगम हो गए हों, लेकिन इसके बाद भी शहरी निकाय का सबसे प्राथमिक सफाई का कामकाज भी यहां पूरा नहीं हो पा रहा। ग्रेटर निगम में तो अधूरी टेंडर प्रक्रिया सफाई व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, तो वहीं हेरिटेज में भी सड़कों पर कचरा ही फैला हुआ नजर आ रहा है। ये और यहाँ से इसको सफा करवाओ। अब बारिश का टाइम हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। ये ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। नहीं सर, कोई नहीं आता, महीने में 15 दिन में उठाने आता, वरना हमेशा ऐसी गंदगी रहती है। गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती है और उनसे क्या है, कचरा वगैरह ज़्यादा है सर यहाँ पे। और बारिश का टाइम है अभी तो फिलहाल, तो सर कीड़े मकोड़ों का आने का बहुत वो है यहाँ पे, संभव है। तो नाले की सफाई वफाई अभी नहीं सर, बहुत कम होती है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था, नाला सफाई सभी पे हम लोग लगातार, कल भी मैंने इसके बारे में जोन DC की मीटिंग ली थी और काफ़ी तेज़ी से इसमें हम काम कर रहे हैं। नए टेंडर भी कर रहे हैं और BVG का रिप्लेसमेंट भी कुछ जोन में अभी 1-2 दिन में होगा। नगर निगम हेरिटेज में सफाई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक आध बारिश में ही जो गलियों का कचरा है वो बह के रोड पे आ गया है और उस कचरे की कहीं से निकासी नहीं हो पा रही है। नाला सफाई आप देखेंगे तो जौहरी बाजार में एक साथ इतने सारे नाले निकाल के बाहर डाले हुए हैं। आज जो बारिश आई उसमें वापस वो कचरा बह के वापस नालों में चला गया। रेगुलर सफाई की बात करें तो वो पहले ही बहुत बुरे हालात में है। देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन अच्छा चल रहा है और उसमें भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। देखिए मैं खुद वार्डों में जाती हूँ, मैं पार्षदों को हिदायत दी है कि आप भी जाएं, हमने अधिकारियों को भी दिया है। पर डे मैं हर DC की एक वार्ड में जाकर आप हाजिरी लेंगे ही लेंगे और DC निकलने भी लगे हैं। राजस्थान में भी अब सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो चुका है, लेकिन
सब हालात में अब बाजार का चेहरा क्या होगा? जो उत्पाद प्लास्टिक फॉर्म में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, अब उनका विकल्प क्या होगा? इस तरह के विकल्प दिखाने के लिए पर्यावरण विभाग ने एक एग्जीबिशन के जरिए प्रदेशवासियों को कुछ ऐसे ही नए विकल्प सुझाए। नए विकल्पों में से कई विकल्प ऐसे हैं जो हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी समस्या जिसको लेकर के पूरे देश में एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। कैसे हम अपने समाज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाहर करें, इसकी एक बानगी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हमारी आम जिंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जहाँ जहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल में आता है उसे कैसे रिप्लेस किया जाएगा। इस एग्जीबिशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आम जो खान पान की चीज़ें हैं, पत्तल दोने हैं, उनसे लेकर के स्ट्रॉ हैं, जो कैरी बैग्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। पॉलीथीन की जगह जो यहाँ पर बैग्स हैं वो कागज़ के हैं, जूट के यहाँ पर जो हैं शॉपिंग बैग्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी से उतने प्लास्टिक को बाहर कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ख़तरनाक है, जहर बनता जा रहा है। सर, क्या सारी चीज़ें हैं, किस किस तरह के आइटम आपने रखे हैं और किस तरह से हम आम जिंदगी से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाहर करेंगे? ये हम कंपोस्टेबल बैग लेके आए हैं। ये 180 दिन में गल जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। कुछ हम टेबल वेयर लेके आए हैं, वुडन स्पून एंड फोक, ये भी बिल्कुल इको फ्रेंडली है। ये बैग्स हैं, ये पेपर बैग्स हैं, ये भी आपका नॉर्मल प्लास्टिक कैरी बैग्स को रिप्लेस करेगा। ये कितना महंगा आता है ये प्लास्टिक की थैली आप जो बात कर रहे हैं? आम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है 5-5 हज़ार साल तक बताते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं होता। ये 180 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 180 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितना महंगा होगा ये? 1.25 टाइम्स, मतलब सिर्फ 25%। जी जी, प्लास्टिक से सवाया है ये, और कॉस्ट में जैसे जैसे आगे और इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट और इसकी रिड्यूस हो जाएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी है, पूरे देश में शुरुआत हो रही है। जयपुर में क्या तैयारियां होंगी ये हम आपको बता रहे हैं, क्या विकल्प होंगे और क्या इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि हर आम आदमी इसके महत्व को समझे और अपनी ज़िंदगी से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को निकाल करके बाहर फेंकें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक पर रोक लगाने के बाद कोटा में करीब 1000 लोगों के सामने रोजगार का भी संकट देखा जा सकता है। यहां 300 दुकानदार प्लास्टिक का कारोबार करते हैं। प्लास्टिक से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने बंद करने से पहले कोई विकल्प की तैयारी नहीं की। बारिश के सीजन में 2 से 3 पशुओं की हर दिन प्लास्टिक की वजह से मौत हो जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद पर्यावरण प्रेमियों से बातचीत की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। भी आज से सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन लग गया है। कोटा के अलग अलग इलाकों में इस प्लास्टिक के व्यवसाय से जुड़े करीब 1000 लोगों को यूँ कहा जा सकता है कि नुकसान होने की उम्मीद है और उन लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन लगने के बाद खुशी व्यक्त कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को लेकर कुछ लोग जागरूकता फैला रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया, आपसे जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं कोई भी प्लास्टिक का अगर मेरे पास थैली है उनको इकट्ठा कर लेती हूँ, मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ किसी भी तरह से। अपने कोई भी पॉलीथीन इकट्ठा करके मैं अर्चना दीदी को दे देती हूँ। ये 100 थैलियों के बदले मुझे एक पौधा गिफ्ट करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है। मैं खुद सोलर की एजेंसी हमारे पास है, हम खुद पर्यावरण के संरक्षण में हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोयले की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो अधिकतर लोग सोलर पैनल यूज़ करें क्योंकि जब तक सूरज अपने पास है तब तक कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप ये पौधा देते हैं और पुराना प्लास्टिक लेते हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य है? सर देखिए, प्लास्टिक है, अभी आप देखिएगा कि प्लास्टिक अगर ऐसा राक्षस है जो आप मिट्टी में डालोगे तो वो ज़मीन के कीड़ों को, जो भी उनके प्राणी हैं जो कि किसान के मित्र हैं, हम किसान के हित की बात करते हैं, तो प्लास्टिक किसानों को नुकसान दे रहा है। दूसरा, अगर आप पानी में डालते हैं तो आपके जलीय जितने भी जंतु हैं वो मरते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप उसे जलाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन पे भी, आपके एनवायरनमेंट पे गलत असर पड़ता है। तो ये ऐसा रावण है ना, हम इसे कैसे भी नष्ट नहीं कर सकते, तो हम इनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद कुछ रिसाइकलिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो इनका रीप्रोडक्ट करती हैं, हम वहाँ पर इनको इकट्ठा करके वहाँ पर देते हैं ताकि उनका भी काम हो जाता है। उनको भी प्लास्टिक वेस्ट चाहिए और हमारा भी प्लास्टिक वेस्ट जो हम इकट्ठा करते हैं वो हम उन तक पहुँचा देते हैं। तो ये इतना प्लास्टिक वेस्ट मार्केट में आने से बच जाता है। तो इनसे बहुत नुकसान होता है जानवरों को और हमको भी बहुत दिक्कत होती है इनमें।
प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए प्लास्टिक पे बैन। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उदयपुर एसपी सिटी पर गाज गिरी है। उदयपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा निलंबित कर दिए गए हैं। हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। अशोक कुमार मीणा के ऊपर गाज गिरी है, यह बड़ी खबर इस वक्त की। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा को निलंबित कर दिया गया है। उदयपुर से यह बड़ी खबर, जहां से खबर यह है कि गाज गिरी है अशोक कुमार मीणा पर, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है और अशोक कुमार मीणा जो कि एसपी सिटी हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस की एसआईटी और एनआईए आमने सामने है। राजस्थान पुलिस ने नकारा एनआईए का दावा, हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों का आतंकी संगठन से संबंध नहीं। यह बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस की एसआईटी और एनआईए अब इस जांच में आमने सामने दिख रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस की एसआईटी और एनआईए आमने सामने आ गए। राजस्थान पुलिस ने नकारा एनआईए का दावा, एनआईए के दावे को राजस्थान पुलिस ने नकार दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, सबसे पहले तो इसके बारे में अपडेट जानना चाहेंगे कि अब एनआईए और एसआईटी दोनों आमने सामने आ गए। अजय, देखिए, इस कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद मोहम्मद रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद दोनों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। उदयपुर पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तार किया, जिसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद में डीजीपी जो एमएल लाठर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जयपुर में, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि दावत-ए-इस्लामी जो कि पाकिस्तान बेस एक संगठन है, उनसे दोनों आरोपियों के जो है ताल्लुकात हैं। यानी कि ऐसे ही में माना जा रहा था, राजस्थान पुलिस का दावा था कि ये कट्टरपंथी जो आतंकवादी संगठन है उनसे जुड़े कुछ लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू की, तो जांच में एनआईए की ओर से ब्रीफ किया गया, जिसमें कहा गया कि ये दोनों आरोपियों का संबंध जो है किसी भी तरह के आतंकवादी संगठन से नहीं है, बल्कि ये टेरर ग्रुप है, यानी कि दहशत फैलाने वाले, एक डर फैलाने वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जब एनआईए के बयान सामने आया, उसके बाद आज एसओजी ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि फिलहाल प्रारंभिक जांच तथ्यों के आधार पर ही एनआईए ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी तक इसमें कई सारी पूछताछ होना वो शामिल। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो चुका है। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन आज से इनका उत्पादन ठप होने जा रहा है। लेकिन सरकार के पास इनके रिहैबिलिटेशन का कोई प्लान नहीं है। जोधपुर में भी इसकी मार मझौले व्यापारी और उपभोक्ताओं के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा। क्या सोचते हैं व्यापारी इस पूरे मामले को लेकर और आम जन का क्या विचार है, उनसे बात की हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर के नया फरमान आया है, जो कि आज से लागू होने जा रहा है। हम हैं इस समय जोधपुर में, और जोधपुर के भीतरी क्षेत्र मानक चौक इलाके में। मुख्य रूप से यह प्लास्टिक बाजार के रूप में जाना जाता है, जहां प्लास्टिक को लेकर के दुकानें हैं, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी भी कई दुकानें हैं, और कई अन्य सामान भी यहाँ मिलता है। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार है जो यहाँ आज सवेरे से ही जो माहौल है वो एक मंदी भरा माहौल नजर आ रहा है। प्रतिष्ठान लोगों के बंद हैं। प्लास्टिक बेचने वाली जो दुकानें हैं वो इक्का दुक्का ही ऐसी दुकानें हैं जो कि खुलती नजर आ रही है। कुछ दुकानें हमारे साथ यहाँ जरूर नजर आ रही हैं जो कि खुली हैं। उनको लेकर के अगर बात करें और किस तरीके से ये पूरा जो फरमान आया है इसको लेकर के क्या ओपिनियन है, उसको लेकर के अगर बात करें तो देखने के बाद सामने आएगी। हालांकि आदेश जो है
वो अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। लोगों में एक तरह की गफलत है, एक तरह का असमंजस है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात करने की है। आप क्या मानते हैं, ये जो नया जो आदेश आया है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्या चालू है क्या बंद है, गवर्नमेंट एक बार बता दे, उसके बाद। तो आप जैसे लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर ये आदेश लागू होता है तो क्या असर पड़ेगा? लोगों को पैकिंग करने में परेशानी होगी, माल पैकिंग करने। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन है, तो आप क्या मानते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि अभी पब्लिक भी कंफ्यूजन है, आप तो इसका व्यापार करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या ये वन टाइम काम आ सके, उसके बाद रिसाइकिल वगैरह नहीं हो पाता, वो रिसाइकिलेबल है, वो सिंगल यूज, ऐसा मानना। तो कुल मिलाकर के लोगों का ये मानना है, जो व्यापारी हैं उनका ये मानना है कि अभी तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है और आज से ये आदेश आ रहे हैं, क्या आम जीवन पर असर पड़ सकता है इसका? सर इसमें क्या है कि काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएगी, दुकान में स्टाफ काम करते हैं बंद हो जाएंगे, काफ़ी लाखों की तादाद में आज मतलब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। सिंगल यूज में क्या क्या आता है ये भी उनको पता नहीं थी। हमारा प्लास्टिक सारा बंद हो चुका है, मतलब 75 माइक्रोन 100 माइक्रोन कुछ पता ही नहीं लिखा हमारे को, क्या बंद है क्या कुछ कुछ पता नहीं। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में कुछ बताया नहीं ना, हमको नोटिस दिया, कुछ नोटिस भी नहीं दिया हम सब ना, हमके पास कोई मीटिंग ली, नो मीटिंग ली, साल आया एक बार आया, बंद कमरे में मीटिंग कर दी, राज्य सरकार ने इतनी पेनल्टी लगा दो, इतनी कुछ कर लो, उसमें कुछ हमको पता नहीं गया है। देखिए कुल मिलाकर के जो स्थिति है, लोगों में एक असमंजस भरा जो माहौल है वो है। आप दूध लेने जाते हैं, बाहर सामान लेने जाते हैं, प्लास्टिक के कैरी बैग साथ में ले जाते हैं? नहीं, अब तो थैला ले जाना पड़ेगा, वैसे पॉल्यूशन के लिए ठीक है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर नगर निगम प्रशासन की टीम ने आज कई वार्डों का दौरा किया। मेयर सौम्या गुर्जर के सामने ही बारिश के बाद जलभराव जैसी समस्याएं सामने आई, जबकि कचरे और सीवरेज संबंधी परेशानियों को लेकर लोगों ने उन्हें हाथों हाथ शिकायतें दी। मोहाना मंडी में मेयर ने आज व्यापारियों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर साफ कहा कि अब कोई राहत नहीं दी जाएगी, इसलिए अब सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह ना कहना पड़ेगा। व्यापारी यहां उनसे कुछ दिनों की मोहलत की मांग कर रहे थे। हम सबकी कोशिश ये रहती है कि यहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने बैन कम्प्लीटली बैन किया है। वो इसलिए किया है कि क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जाकर हमारे पर्यावरण को हार्म कर रही है। बरसात का पानी जो है अंदर धरती जमीन में नहीं जा पाता है, एक अंदर अलग से एक लेयर डाउन होने लगी है। राजधानी के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में अनूठे तरीके से डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स से एक साथ पेशेंट्स और परिजनों का इंटरैक्टिव सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स का आभार जताते हुए उनका सम्मान किया। डॉक्टर्स ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उनसे संवाद भी किया। खास बात यह रही कि डॉक्टर्स, मरीज और उनके परिजनों ने साथ में सेल्फीज भी ली। इस अवसर पर उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा ने सभी को संबोधित करते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीजों के बीच मधुर संबंध को एक सफल उपचार का मंत्र बताया। वहीं इस अवसर पर सभी को फ्रूट्स भी वितरित किए गए। आज ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया है और ये जो डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया है इसको हमने बड़े यूनिक तरीके से, एक अनूठे ढंग से सेलिब्रेट किया। इस डॉक्टर्स डे के सेलिब्रेशन के अंतर्गत हमने जितने भी हमारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स हैं उन सबको डॉक्टर्स के साथ एक हमने इंटरेक्टिव सेशन रखा, जिसमें पेशेंट्स ने डॉक्टर्स को उनकी जो भावनाएं हैं डॉक्टर्स के प्रति उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।